हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू बेटा? So first of all, congratulations that you are promoted without any examination and enjoying your vacation. But now it's time for summer vacation. So you have to do. I'm just calling to parents and students both. I'm sending here docs file. So you have to open it. आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे. मैंने इसको डॉक्यूमेंट से खोली है, ओपन किया है. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसे इस तरह से, ये जो भी ऑप्शन आता है, पीडीएफ व्यूअर आता है तो आप पीडीएफ व्यूअर से भी खोल सकते हैं. डब्ल्यूपीएस ऑफिस होता है तो डब्ल्यूपीएस ऑफिस से भी आप इसको खोल सकते हैं. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. अगर आप इसको एक मिनट, सॉरी, यस, है ना. अगर आप इसे डॉक से ओपन करते हैं और इस तरह से अगर आपको थोड़ा बहुत ये डिस्टर्बेंस दिखता है तो आप यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करिएगा. यहाँ क्लिक करने के बाद प्रिंट लेआउट को आपको क्लिक कर देना है. उसके बाद आपकी ये फाइल है, ये प्रॉपर दिखने लग जाएगी. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये फर्स्ट चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिखे हैं. ये एज इट इज़ बच्चों को कॉपी में कॉपी करने हैं, अर्थात कॉपी में लिखने हैं. क्लियर? पेरेंट्स भी इस चीज़ को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने. छोटे बच्चे अकेले नहीं समझ पाएंगे. सो यू हैव टू सिट विथ योर वर्ड्स एंड यू हैव टू हेल्प देम कंप्लीटली टू डू वैकेशन वर्क. ओके, देखिए इस तरह से आपको जो कॉपी में कॉलम बनाते हैं, बच्चों को भी पता है इस तरह से कॉलम बनाना है. ऊपर स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समर वैकेशन असाइनमेंट लिख सकते हैं. क्लास 5 सब्जेक्ट एनवायरमेंट साइंस, चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, ई लर्निंग वर्क लिख सकते हैं. या ऊपर हमने समर वैकेशन असाइनमेंट लिखा है. सो इट्स ओके. डेट जिस दिन आप इस काम को करते हैं वो भी डेट वो डेट आपको लिखनी है. उसके बाद डे उस दिन कौन सा है वो लिखना है. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ, एक्चुअली रोटेट कर लेते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. हमें क्या करना है, हमें जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों की डेफिनेशन लिखनी है. सो आई हैव रिटन हियर जॉइंट फैमिली, अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन्स इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है बच्चों? ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अंकल के साथ, आंटी के साथ और अपने कजिन्स के साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. क्लियर हो गया? अब आगे हमने डेफिनेशन पूछी है न्यूक्लियर फैमिली की भी, है ना. क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन जॉइंट फैमिली एंड nuclear family. So what is nuclear family? A family in which children live with their parents only, जहाँ पर बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अर्थात उनके अंकल आंटी एंड ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. इज इट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 5 डिफरेंसेस इन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में 5 क्या डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बातें क्या होती है, ये आपको डिफाइन करना है. तो हमने इस तरह से कॉलम बना लिया है ना. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ. एक में हमने लिखा है जॉइंट फैमिली, सेकेंड में हमने लिखा है न्यूक्लियर फैमिली. नाउ वी विल डिस्क्राइब जॉइंट फैमिली का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. डेफिनेशन लिख सकते हैं थोड़ी शॉर्ट करके. चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी एंड कजिन. न्यूक्लियर फैमिली में लिखेंगे चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स ओनली. अब आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, जब आप ये पॉइंट आपकी कॉपी के या रजिस्टर के 2 लाइन्स में आते हैं तो आपको जिस लाइन पर लिखा है उसके नेक्स्ट वाली लाइन, थर्ड लाइन को फ्री छोड़ना है. और यहाँ का पॉइंट अगर आपके एक ही लाइन पर आ जाता है
तो भी आपकी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए होनी चाहिए ताकि आपका वर्क क्लीन नज़र आए। क्लियर? फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स टू टेक केयर ईच अदर। In joint family we have number of, it means many members to take care of each other। एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग घर में होते हैं। And in nuclear family only parents and children are there to take care of each other। सिर्फ बच्चे और माता पिता ही एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए होते हैं। थर्ड पॉइंट, children don't remain alone if parents are working। Nowadays if we study the families or we case study the families, we will find that in 90% of families parents are working। It means both mother and father are working। So in joint family children don't remain alone। Alone means क्या होता है? अकेले। Remain means रह जाना। तो अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चे अकेले नहीं होते हैं, बिकॉज देर आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, सो मेनी पीपल आर देयर टू टेक केयर विद अस। एंड चिल्ड्रन रिमेन अलोन इफ पेरेंट्स आर वर्किंग। न्यूक्लियर फैमिली में अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो माता पिता ऑफिस जाने के बाद बच्चे पीछे अकेले रह जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस हम देखेंगे, मोर चांसेस टू लर्न कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य, समन्वय, एक दूसरे के साथ सामंजस्य कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के लिए सीखने के ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? जॉइंट फैमिली में। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हम साथ में रहते हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हम साथ में रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे सपोज़ हमारा कोई फेवरेट टीवी चैनल हमें देखना है, कार्टून हमें देखना है, उसी समय दादाजी ने कहा कि नहीं हम न्यूज़ देखेंगे, तो बच्चे वो बातें मानना सीखते हैं। अगर घर में कोई खाने की चीज़ आई है तो वो सबसे शेयर करके खाना सीखते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन सीखने के ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं बेटा? जॉइंट फैमिली में। लेस चांसेस टू लर्न कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक या दो बच्चे होते हैं और माता पिता होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आती है वो सब बच्चों के लिए होती है। इसलिए बच्चे कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा, शेयरिंग थोड़ा कम सीख पाते हैं। अब फिफ्थ जो डिफरेंस है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर होने की वजह से, डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से थोड़ा सा मैनेज के लिए हार्ड होता है, और जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो थोड़ा इजी होता है मैनेज के लिए। तो इस तरह से हमने 5 डिफरेंसेस यहाँ पर देखें। आई होप यू अंडरस्टूड द 5 डिफरेंसेस एंड यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। व्हाट डज मीन बाय फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मीन्स बनना। क्लियर? तो न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे क्या रीज़न है वो हमें लिखने हैं। तो हम लिख रहे हैं, मूविंग ऑफ फैमिली इन सर्च ऑफ न्यू जॉब। जब नई जॉब ढूंढने के लिए फैमिलीज गांव से शहर की ओर मूव करती है तो सब लोग नहीं जा सकते, इसलिए पहले पापा जाते हैं। पापा जाएंगे तो उनके खाने पीने की केयर के हेतु मम्मा जाएगी, और मम्मा पापा दोनों जाएंगे तो साथ बच्चे भी जाते हैं। और इस तरह नई जगह पर जहाँ पापा जॉब करते हैं वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हो जाती है। हायर एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए जब माता पिता शहर में रहना या कहीं दूसरी जगह जहाँ उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले वहाँ रहना प्रिफर करते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को लेके मूव ऑन कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म होती है। सिटीज़ में छोटे घर होते हैं, इसलिए सब लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ हम देखेंगे कि जॉइंट फैमिलीज़ में जब हम बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो सभी लोगों के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, उनका नेचर अलग अलग होता है, उनकी हैबिट मीन्स क्या होता है?
हैबिट मीन्स उनकी आदतें अलग अलग होती हैं और इसलिए कई बार विचारों के मतभेद होने से, विचारों में टकराव होने से भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ का फॉर्मेशन होता है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि ये सब चीज़ें आपको फिर से रिपीट करके बच्चों को अच्छे से समझानी है। सीनियर क्लासेस के बच्चे ये इजीली सेल्फ देख के भी क्लियर कर लेते हैं और वो ई क्लास अकेले अटेंड कर सकते हैं, बट फॉर दीज चिल्ड्रन इट इज़ फर्स्ट चांस टू अटेंड द ई क्लास, सो यू हैव टू सिट विद देम एंड एक्सप्लेन। मैं इसीलिए बराबर हिंदी वर्ड्स का हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन के साथ इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर रही हूँ, ताकि जिन पेरेंट्स को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए, बच्चे भी रीड करें और आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ नेक्स्ट द फिफ्थ, इसका रीज़न है डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मेंबर्स। कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है? क्षमता। अर्निंग मतलब कमाने की क्षमता, है ना, और जो कमाने की क्षमता होगी वही हमारी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने की क्षमता होगी। क्लियर? तो हर एक फैमिली मेम्बर के कमाने और खर्च करने की अलग अलग क्षमताएं होती है और उससे भी फैमिली में किसी प्रकार का तनाव ना आए, इसलिए भी न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अडोप्शन? इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि अडोप्शन क्या होता है, अडोप्शन का मीनिंग क्या है। तो लीगल प्रोटेक्शन, लीगल का मतलब होता है कानूनन। लीगल का मतलब क्या होता है बेटा? कानूनन। कानूनन जो प्रोटेक्शन का अर्थ होता है संरक्षण, है ना, किसी को संरक्षण देना, किसी को बचाना, इसे हम कहते हैं संरक्षण। प्रोटेक्शन का अर्थ तो कानूनन संरक्षण देना किसी भी रिलेटिव के बच्चे को, रिलेटिव्स और एनी अदर चाइल्ड, रिलेटिव के बच्चे को या किसी और बच्चे को। अब किसी और बच्चे में कौन आता है? जैसे ऑर्फन से ले लिया हमने, ऑर्फन जो होते हैं अर्थात जो अनाथ आश्रम्स होते हैं वहाँ से कोई बच्चा गोद ले लिया, तो ऐसे बच्चों को लीगल प्रोटेक्शन देना ही अडॉप्शन कहलाता है। क्लियर? नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक? फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते, किन्हें कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक किन्हें कहते हैं, मतलब ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाती है? तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छे से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ, ग्रेगर, उसके बाद जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स में जेनेटिक वर्ड नया है आपके लिए, तो जेनेटिक क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाई वाज डॉक्टर हरगोबिंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को जो है नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना एक साइंटिस्ट है। क्लियर? उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने जो काम किया था, किसका काम, किसके रिगार्डिंग, किससे संबंधित, किससे रिलेटेड? इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस का अर्थ होता है जब हमें विरासत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कुछ गुणसूत्र हमारे अंदर आते हैं, कुछ गुण, कुछ फीचर्स हमारे अंदर आते हैं, जैसे हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हमारे फीचर्स,
आँखें, नाक, कॉम्प्लेक्शन, आईज, ये सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड होते हैं। इसे ही हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के नए कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है विशेषताएं। इनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च किया था किन्होंने? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। किसने किया था बेटा? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। और इसीलिए इन्हें किस प्राइज से नवाजा गया? नोबेल प्राइज से। क्लियर? देखिए अब वो क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर जेनेटिक्स? जेनेटिक्स किसे कहते हैं? द फीचर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड जेनेटिक, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो फीचर, जो विशेषताएं एक दूसरे को हस्तांतरित होते रहती है, जैसे हमारे, है ना, सुना होगा आपके किसी नोन को कहते हुए, अरे ये तो बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे दिखता है, ये अपने परदादी जी के जैसे दिखता है, इसका कलर तो इसके नाना की जैसे हैं। तो मम्मा और पापा, ये दो की फैमिलीज होती है, मम्मा पापा एंड मम्मा। तो इन दोनों के फैमिलीज के जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जो फीचर्स उनमें और उनसे हम में, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो फीचर्स एक से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए जो आपको केवल देखकर लिखने थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, जो समर वैकेशन में आपको क्या दिया है, एक असाइनमेंट दिया है एक्टिविटी के रूप में, जो आपको सेल्फ करना है, उसे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। इज दैट क्लियर? ओके, बाय बाय।